फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद कौन सा जॉब सबसे अच्छा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर में जब आप जाओगे तो आपके मन में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत लाजमी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और हम कंपेयर करने वाले हैं QA QC R&D से लेकर पता नहीं जितने सारे फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड्स को, और उसके बीच में कहीं ना कहीं अच्छे जॉब की डेफिनेशन भी मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे ना तो आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं। तो सोचा इससे पहले आपके थोड़े भ्रम मैं ही खुद ना थोड़े कम कर दूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों जैसे ही सवाल आता है कि अच्छा जॉब कौन सा होता है, तो आपके सामने बहुत सारे पैसे, बहुत सारी रौनक आई होगी, और ये बहुत लाजमी होता है। किसी को भी लगता है एज अ फ्रेशर कि बहुत अच्छा जॉब मतलब बहुत सारे पैसे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो सिर्फ पैसे से लेकर हम उस जॉब को नहीं सस्टेन कर सकते। कई बार अगर आपका पेमेंट भी बहुत तगड़ा है, स्टार्टिंग में आपको 40-50,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उस जॉब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उस जॉब में सस्टेन नहीं कर सकते। अगर उस जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर उस जॉब में आपको काम करने में मज़ा नहीं आता, तो अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा है नहीं उस जॉब को आगे करने का। इसलिए अच्छे जॉब की डेफिनेशन में कभी भी पैसे को मत लाना। मनी इज़ अ सेकेंडरी चॉइस। मनी के लिए सब लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं, आप लोग भी करोगे आगे जाके, फ्यूचर में भी लोग काम करते रहेंगे पैसों के लिए। पैसों के ऊपर ये दुनिया चलती है। लेकिन यहाँ पे फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जो आपकी डेफिनेशन होगी ना अच्छी जॉब की, उसमें पैसे को थोड़े से नज़रअंदाज करना। स्टार्टिंग में आपको थोड़े से पैसे कम वैसे भी कम होंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट हमेशा दिखना, क्योंकि आप जहाँ से स्टार्टिंग करोगे वहीं से आपका करियर भी एंड होगा। अगर आप R&D से स्टार्टिंग करोगे एज अ रिसर्च एसोसिएट या फिर छोटी सी पोस्ट लेकर ट्रेनिंग एसोसिएट वगैरह, फिर भी आप R&D से ही अपना करियर आगे लेकर जाओगे। इसलिए कभी भी करियर में स्टार्टिंग के दौरान पैसों से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रखना। बहुत से लोग ये गलती करते हैं और आगे जाके उनके पास पैसे तो आते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं कि कौन से जॉब्स अच्छे होते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले कंपेयर कर लेता हूँ कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डायरेक्टली जितनी भी सारी जॉब है, चाहे वो QA हो, मार्केटिंग हो, QC हो, R&D हो और प्रोडक्शन हो, और उसके साथ मैं कंपेयर करूँगा IT इंडस्ट्री के जॉब्स। उसके साथ बहुत सारे जॉब आते हैं IT इंडस्ट्री में। मेडिकल कोडिंग आता है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट आता है, फार्माकोविजिलेंस आता है, ATMF आता है। पता नहीं, इस IT इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है वो रातों रात कभी भी बंद नहीं पड़ती। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होती है वो टाइम के साथ होती है। यानी कई बार 4-5 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी आपकी बहुत तगड़ी होगी। तीसरी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हमारा फार्मेसी एजुकेशन डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसलिए वहाँ पे जाने के बाद आपको जो चीज़ें कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें आप सीखते हो फार्मेसी एजुकेशन के दौरान, वो सारी चीज़ें वहीं पे आपको मिलती है। यानी टैबलेट पंचिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। IT में ऐसा होता नहीं। अभी मैं IT की कुछ अच्छी चीज़ें पहले बताता हूँ और फिर हम दोनों की बुरी चीज़ों के ऊपर आते हैं। IT इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अच्छी चीज़ ये होती है कि IT में आपको स्टेबिलिटी तो होती है, पैसे थोड़े कोर से थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि IT में पैसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में हो। मेडिकल कोडिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लोगों के। IT में तीसरी अच्छी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि IT में आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स करने की परमिशन मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर में क्या होता है कि QA हो, QC हो, R&D हो, प्रोडक्शन हो, 4-5-6 डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट नहीं होते। वैसे IT में होता नहीं। IT में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, CDM होता है, PV होता है, और उसके साथ सब डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। हालांकि कोर में होते हैं, लेकिन कोर में ये डिपार्टमेंट इतने बड़े नहीं होते जितने IT के छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी इतने बड़े होते हैं। इसलिए IT की एक अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं कि कोर की बुरी चीज़ें क्या होती है। कोर की सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे कभी कभी कुछ कंपनीज के ऑडिट जब फेल हो जाते हैं ना, ये FDA के, उस टाइम के दौरान कई बार एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाला जाता है। बहुत सारे केसेस हुए यहाँ पे, आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में मैंने बहुत बार कवर किया मेटॉक के, कि जब ऑडिट फेल हो जाता है तो प्रोडक्शन बंद पड़ता है तो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। दूसरी बुरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि पैसे बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। यानी 9-10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद कई बार आपकी सैलरी आप जितना सपने सोचते हो उतनी मिलती है। हालांकि कुछ लोग कम एज में भी मिलती है, कम एक्सपीरियंस में भी मिलती है, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम है। IT में थोड़ा टाइम के साथ ही प्रोग्रेस देना पड़ता है, टाइम को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू होती है। इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल,
तब जाके अच्छी सैलरीज बनती है, लेकिन बनती ज़रूर है। ये बात मैं हमेशा आपको मस्ट कहूँगा विद द स्टार, क्योंकि आईटी में क्या, कोर फार्मा में क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पैसे भी ज़्यादा होती है, टाइम के साथ ज़्यादा आपके पास आते हैं। अब मैं बात करता हूँ बुरी चीज़ें की आईटी इंडस्ट्री की। कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रोजेक्ट चले जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ता है कंपनीज़ को। स्पेशली बड़े बड़े कंपनीज़ का तो नहीं होता है ऐसा कुछ, लेकिन कॉग्निजेंट का बहुत बार हुआ है, मैंने देखा है कॉग्निजेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा चुका है। और यही रीज़न है कि आईटी में कई बार स्टेबिलिटी थोड़ी कम ही मिलती है कोर से। कोर फार्मा में थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, आईटी में थोड़ी कम स्टेबिलिटी मिलती है। आईटी में दूसरी बुरी चीज़ मुझे नहीं और कर लगता, सिर्फ स्टेबिलिटी की बात है। आईटी में पैसे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे सेकेंडरी चीज़ है। तीसरी बुरी चीज़ भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है और तीसरी भी नहीं, मुझे लगता है यही बुरी चीज़ है कि कई बार एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाता है जब प्रोजेक्ट बंद पड़ते हैं। ये था आज का वीडियो। में सारे टॉपिक को आपके एक वीडियो में कंबाइन करना चाहता था, इसलिए हो सकता है कि कुछ टॉपिक मेरे हाथ से छूट गए होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।